अगर आप लोग भी पैनाडोल गोली इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगी। बेसिकली हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बहुत से हर मेडिसिन का कोई फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। अब हम देखेंगे कि पैनाडोल के क्या नुकसान हैं, ठीक है। बेसिकली पैनाडोल जो सी OTC मेडिसिन है, ये ओवर द काउंटर यूज़ होती है। इसे डॉक्टर की हिदायत के बगैर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 1-2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम इसके देखेंगे कि कौन कौन से इसके नुकसान हैं। कोई जानलेवा नुकसान हैं, बहुत ज़्यादा इसके बैड इफेक्ट्स हैं। अब हम देखेंगे अगर आप लोग भी लेते हैं तो अभी से अगर 2-3 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत उसके बैड इफेक्ट्स हो गया। हम देखेंगे एक एक करके। बेसिकली जो पैनाडोल है ना, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ मेडिसिन है। आप आर्जी तौर पे इसके जो उनसे होते हैं ना बीमारी, वो आपको लगता है कि ख़त्म हो गया, क्योंकि ये पेन रिलीफ मेडिसिन है। इसलिए आपको कोई भी अगर बीमारी हो, हम अगर ये कंटिन्यू ले जाएं तो बीमारी जो सी होती है हमें लगता है कम हो रही है, लेकिन वो दोबारा जब आती है तो बहुत उसके बैड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली इसकी। लास्ट रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। अक्सर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है, चॉकलेट बिस्किट से भी ज़्यादा सेल होने वाली है। इसलिए इस हम ये पैनाडोल के नुकसान देखने जा रहे हैं। और 2 टाइप्स होती हैं, मतलब कि एक पैनाडोल है और एक पैनाडोल एक्स्ट्रा है। जो पैनाडोल है उसके अंदर तो आपको पता है पैरासीटामोल होता है, और पैनाडोल एक्स्ट्रा के अंदर प्लस कैफीन होती है। कैफीन के बहुत बैड इफेक्ट्स होते हैं। एक तो एडिक्टिव मेडिसिन है, उसके अलावा ये हड्डियों के लिए भी अच्छा नहीं होता, और भी बैड इफेक्ट्स है अगली वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। अब हम देखें कि पैनाडोल जो है उसके अंदर पैरासीटामोल फार्मूला है, ये किन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। अब देखा जाए तो जिन लोगों को गुर्दों का मसला है, लीवर का और जिगर का मसला है और मैदे का मसला है, वो लोग इसे कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आप में से कोई भी पैनाडोल 1-2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो उसे चाहिए पहले डॉक्टर से रजू करे, उसके बाद इसे इस्तेमाल करें, ताकि डॉक्टर को बीमारी का पता लगे। अब जैसे टाइफाइड है बीमारी, अगर हम उसमें किसी बच्चे को जो है हम उसे सीधा चुप करके पैनाडोल दे देते हैं, तो अगर वो पैनाडोल कंटिन्यू ले जाए तो उसका हमें लगेगा टाइफाइड कम हो रहा है, क्योंकि टाइफाइड में बुखार आना एक बेसिक सिम्टम है। और जब वो बुखार हम कंट्रोल कर लें पैनाडोल से, तो डॉक्टर के लिए टाइफाइड को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो बाद में बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अगर पैनाडोल इस्तेमाल करनी है तो पहले डॉक्टर से रजू करें, उसके बाद। बेसिकली पैनाडोल हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी को सर दर्द हो रहा हो, या जिस्म दर्द कर रहा हो, या बुखार हो रहा हो। बुखार कोई भी है ना, बुखार वो किसी बीमारी की अलामत है, बीमारी कोई नहीं है बुखार। इसलिए अगर आपने बुखार के लिए इस्तेमाल करनी है तो पहले देखें कि बीमारी क्या है। उसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी जानलेवा साबित होती है, जैसे अगर खुराक की नाली की आप लोगों को इन्फेक्शन है, या उसके अलावा आंतरियों की इन्फेक्शन है, तो ये बहुत गलत होगी। उसके अलावा पाकिस्तान में आज का हेपेटाइटिस C, लीवर सिरोसिस बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। जिन लोगों को है वो जानते होंगे, उनके लिए बहुत जानलेवा साबित होगी पैनाडोल पैरासीटामोल। उसके अलावा किसी को अगर एलर्जी है तो जब भी वो पैनाडोल लेगा तो एलर्जिक रिएक्शन होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस C मैं बता रहा हूँ बहुत ही बड़ा मसला है उसके लिए पैनाडोल, क्योंकि कोई भी मेडिसिन उसका ब्रेक डाउन लीवर में होता है। जब लीवर ख़राब होगा, लीवर सिरोसिस, तो बहुत गलत होगा। इसलिए अगर आप लोग पैनाडोल लेते हैं 1-2 दिन से ज़्यादा किसी बच्चे को ना दें, पहले डॉक्टर से रजू करें ताकि डॉक्टर मज़ीद मेडिसिन जो बीमारी है वो दे। थैंक यू।